सादर जय जिनेन्द्र। कौशल्या के राम भाग 71 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मंदोदरी किस तरह से सीता को मनाने के लिए जाती है। तो मंदोदरी अपनी साथ में सभी 18,000 रानियों को लेकर उद्यान में जाती है और मंदोदरी सीता के पास जाकर कहती है कि हे सुंदरी, हर्ष के स्थान पर तुम विषाद क्यों कर रही हो। वह स्त्री 3 लोकों में धन्य है जिसका पति रावण है, जो समस्त विद्याधरों का अधिपति है, जिसने इंद्र को पराजित किया है, जो तीनों लोकों में अद्वितीय सुंदर है। ऐसे रावण को तुम पति रूप में क्यों नहीं चाहती। इस प्रकार मेरे कहे हुए वचनों को यदि तुम स्वीकृत नहीं करती हो तो फिर तुम्हारी जो दशा होगी वह तुम्हारे शत्रुओं को प्राप्त होगी। इस प्रकार के कहने पर अश्रुपूर्ण नेत्रों से युक्त होकर सीता बोली, हे वनिते, तेरे यह सब वचन अत्यंत विरुद्ध है। पतिव्रता स्त्रियों के मुख से ऐसे वचन नहीं निकल सकते। मेरे शरीर को तुम लोग चाहे छेड़ डालो, भेद डालो अथवा नष्ट कर दो, मेरे सिवाय अन्य पुरुष, मैं राम के सिवाय अन्य पुरुष को मन में भी नहीं ला सकती। तुम लोग जो कह रही हो वह भी मैं नहीं करूंगी, तुम चाहो जो करो। क्योंकि रावण स्वयं सीता के पास पहुंचे, अत्यंत दयनीय वाणी में बोले, हे देवी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। बताओ कि 3 लोकों में वर्तमान में किस वस्तु से हीन हूँ जिससे तुम मुझे अपने योग्य उत्तम पति के रूप में स्वीकृत नहीं कर रही हो। इतना कहते ही रावण ने स्पर्श करने की चेष्टा की। तब सीता ने हड़बड़ा कर कहा, हे पापी हृदय, हट, मेरे अंगों का स्पर्श मत कर। कुशील मनुष्य की संपदाएं केवल मल है और सुशील मनुष्य की दरिद्रता भी आभूषण है। तू पर स्त्री की आशा रखता है, अतः तेरा यह जीवन व्यर्थ है। इस तरह से सीता जी ने रावण को वापस हटाने की कोशिश की, प्रयास किया। और इधर रावण जो है वह अभी भी अथक प्रयास कर रहे हैं। वह अब माया के द्वारा जो सीता जी हैं उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग तरह की माया दिखा रहे हैं और उन्हें डराने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस प्रकार जब वह तिरस्कार को प्राप्त होते गए तो रावण ने शीघ्र माया को प्रवृत्त हुआ। सब देवियां भयभीत होकर भाग गईं। अत्यधिक गर्जना करने वाले हाथियों के डराए जाने पर भी सीता रावण की शरण में नहीं आई, जो अत्यंत भयंकर दिखाई देते थे। ऐसे व्याघ्रों के द्वारा डराए जाने पर भी सीता जी रावण की शरण में नहीं आई, जिनके नख अत्यंत तीक्ष्ण थे। ऐसे सिंहों के द्वारा डराए जाने पर भी सीता जी रावण के शरण में नहीं गई, जिनकी जिह्वाएं लपलपा रही थे। ऐसे बड़े बड़े भयंकर सांपों के द्वारा डराए जाने पर भी सीता जी रावण की शरण में नहीं गई। वे बड़े बड़े मुख वाले ऐसे वानरों द्वारा डराए जाने पर भी सीता जी रावण की शरण में नहीं गई, जो काले थे, ऊंचे थे, हुंकार भर रहे थे। बेतालों द्वारा डराए जाने पर भी सीता जी रावण की शरण में नहीं गई। इस प्रकार क्षण क्षण किए जाने वाले अनेक भयंकर उपसर्गों द्वारा डराए जाने पर भी सीता ने रावण की शरण नहीं ली। दूसरे दिन प्रातः विभीषण आदि प्रिय बांधव रावण के समीप पहुंचे। खरदूषण के शोक से जिनके मुख चुपचाप नीचे झुके थे और नेत्रों से आंसुओं से युक्त थे, ऐसे वे यथायोग्य भूमि पर बैठ गए। उसी समय विभीषण ने शोक प्रवृत्त होती हुई स्त्री के हृदय विदार के शब्द सुने। देखिए कितनी विकट परिस्थितियां सीता जी के जीवन में आई, परंतु वह रावण की शरण में नहीं गई। उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। आज के भाग में बस इतना ही। अगले भाग में फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र।